Hello everyone, welcome to pre-market session report 17th of November 2022. So let's talk about yesterday market. Yesterday market has a bit volatile session जिसमें कि एक बहुत टाइट रेंज में मार्केट ने ट्रेड करता नजर आया, जहाँ पे निफ्टी हैड आफ्टर गैप अप ओपनिंग निफ्टी में एक चॉपी सेशन देखने को मिला एंड निफ्टी जो कि है 6 पॉइंट के माइनर गेन के साथ 18,410 पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स गेन अराउंड 108 पॉइंट्स टू 61,981 जो कि एक रिकॉर्ड लेवल है। ये जो पूरा रैली था ये बेसिकली बैंकिंग एंड आईटी सेक्टर की वजह से था। रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स लाइक मेटल हुआ, ऑयल हुआ, ये सेक्टर्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें yesterday मार्केट के थ्रू आउट द सेशन की, तो देयर वाज अ 3 to 4 अपसाइड एंड डाउनसाइड स्विंग एंड एट द एंड लाइक डोजी कैंडल के साथ मार्केट क्लोज हुआ, जो कि थोड़ा इनडिसीजन और डेसिसिवनेस बताता है मार्केट की। वहीं अगर बात करें ब्रॉडर इंडाइसेस की, जैसे कि निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 की, तो वो भी लगभग आधे % की गिरावट के साथ मार्केट डाउनसाइड बंद हुए। वहीं अगर मिड सेशन में जो यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स भी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बायसनेस के साथ ट्रेड करते नजर आए बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन डेटा विच केम फ्रॉम द यूके, जो कि अपने 41 ईयर के लो पर आया, 41 ईयर के हाई पर आया है एंड दैट टेक्स द मार्केट्स विद द डाउनसाइड प्रेशर। और वहीं अगर हम एट द एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा हमें पॉजिटिव नोट्स पे ट्रेड करता नजर आया एंड इट वाज द आउट परफॉर्मर अगेंस्ट द मार्केट। वहीं अगर हम FIIs एंड DIIs की बात करें तो DIIs ऑन सेकंड कंसेक्यूटिव डे और FIIs ऑन सेकंड कंसेक्यूटिव डे सेलिंग में रहे, जहां पर FIIs ने 386 करोड़ का बिकवाली किया। वहीं DIIs जो है 14,3700 करोड़ का बाइंग किया है ऑन सेकेंड कंसेक्यूटिव डे। सो दिस टेक द FIIs टोटल बाइंग ऑफ द मंथ टू 12,921 और DIIs का जो नेट सेलिंग है फॉर द मंथ वो है 5,324 पर आ चुका है। सो दिस ओवरऑल से दैट कंटिन्यूसली FIIs की जो कंटिन्यूसली बाइंग था लास्ट मंथ में एंड एज वेल एज अगर बात करें क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के का जो बाइंग है वो 8% से बढ़ा है अगेंस्ट द प्रीवियस क्वार्टर। मतलब अप्रैल से लेकर जून तक जो क्वार्टर था उस क्वार्टर में FIIs का जो बाइंग था उसके कंपैरिजन में 8% ज्यादा बाइंग किया है FPI ने, जो कि $466 बिलियन है। सो इट इज पॉजिटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। वहीं अगर बात करें यूएस इकोनॉमी की, तो यूएस मार्केट वाज अगेन ट्रेडेड ऑन सेम नोट, लाइक उन्होंने वो भी नेगेटिव डाउनसाइड ओपन होने के बाद लगातार एक नेगेटिव बायसनेस के साथ ट्रेड करते नजर आए, जहां पर S&P 500 हैड टुक द ओपनिंग ऑफ 20 पॉइंट्स डाउनसाइड एंड थ्रू आउट द डे इट ट्रेडेड इन अ चॉपी सेशन विद नेगेटिव बायस और एट द एंड 28 पॉइंट्स के लॉस के साथ बंद हुए, जो कि मेजरली जो लॉस है वो आईटी स्टॉक्स के थ्रू देखा गया, जहां पर नेस्डेक जो है मोर देन 1.5% के डाउनसाइड फॉल पोस्ट किया। मतलब डाउजोन की बात करें तो इट वाज अ स्लाइटली डाउनसाइड फॉल ऑफ 0.12%, S&P 500 वाज 0.72%, बट नेस्डेक ने जो है 1.54% का लॉस पोस्ट किया ना यस्टरडे मार्केट, जहां पे टेस्ला हुआ या इंटेल हुआ या 3M है, ये दे हैव पोस्टेड द लॉस अराउंड मोर देन 2.5% यस्टरडे। वहीं अगर हायर साइड में बात करें तो लगभग 13 स्टॉक्स आउट ऑफ डाउजोन 30 में से 13 स्टॉक्स जो कि ग्रीन नोट्स पे बंद हुए, जिसमें कि मैकडी, यूनाइटेड हेल्थ एंड होम डिपॉजिट्स एंड PNG वाज द टॉप गेनर ऑफ द मार्केट्स। ओवरऑल अगर सेक्टर पर स्पेसिफिकली बात करें तो हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर स्टेपल्स ने पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया यस्टरडे। वहीं अगर टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल्स वर नेगेटिव फॉर द डे। Whereas on Asian markets also trading on a mixed note, जो कि US मार्केट को कॉपी करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे निक्का इज ऑल्सो ट्रेडिंग विद almost 0.4% loss and Hang Seng is trading below almost 101.85% loss. So it is again the same thing and SGX Nifty की बात करें तो SGX Nifty is also trading at
राइट नाउ लॉस ऑफ 62 पॉइंट्स, मीन्स अगर ओपनिंग होता है तो ऑलमोस्ट 62 पॉइंट्स का लॉस पोस्ट कर सकता है ड्यूरिंग द 5 AM इन मॉर्निंग। तब से मार्केट लगातार गिर रहा है ऑन SGX। सो राइट नाउ इट इज एन लॉस ऑफ 62.5 पॉइंट्स जो कि निफ्टी में दिख सकता है ऑन ओपनिंग। बात करें न्यूज स्पेसिफिकली और मैक्रो इकोनॉमिक्स न्यूज की, तो यूएस रिटेल सेल्स का कल डेटा था जो कि स्ट्रांगली पॉजिटिव था, which came very good and beat the estimates of analysts, जो कि 1% के आसपास ग्रोथ देख रहे थे, but it rose by 1.4%, and this rise was observed because of the vehicle purchase, the motor vehicles and purchase, and is though it was a positive news, but इसकी वजह से थोड़ा सा एक इम्पैक्ट फेडरल रेट हाइक्स पे देखने को मिल सकता है कि दे कैन बी मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स दी रेट हाइक्स, दैट उसी एस्टिमेट्स और उसी एक्सपेक्टेशंस की वजह से मार्केट उतना परफॉर्म नहीं कर पाया एज पर द डेटा। वहीं यूके से इन्फ्लेशन रेट का डेटा था जो कि हाईएस्ट लेवल पर आया 41 ईयर्स के। एंड एफपीआई से एक पॉजिटिव न्यूज जो कि मैंने डिस्कस किया है कि एफपीआई जो है 8% से बढ़ा है इन लास्ट क्वार्टर, दैट्स द अक्टूबर क्वार्टर। लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो निफ्टी हालांकि हायर हाइज एंड हायर लोस कंटिन्यूअसली बना रहा है, बट जो रेंज है मार्केट की वो थोड़ा सा टाइट होता चला जा रहा है। एंड जब भी ये रेंज कॉन्ट्रैक्ट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस रेंज के कॉन्ट्रैक्ट होने से थोड़ा सा स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। सो स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट कैन बी साइडवेज और थोड़ा स्मॉल रेंज में ही ट्रेड करने को देखने को मिल सकता है इन अपकमिंग डेज। एंड बट स्टिल वी कैन से 50 DMA एंड 200 DMA का सपोर्ट एक बहुत सपोर्ट करेगा मार्केट को। एंड निफ्टी में हायर साइड्स पर अगर देखें तो 18,600 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहीं सेकेंड नियरेस्ट रेजिस्टेंस इस 18,510 पर है। वहीं अगर लोअर साइड में 18,300 पर सपोर्ट है और 18,400 का सपोर्ट हम देख सकते हैं। वहीं RSI is placed about 65. There is no diversion on RSI. We can clearly see that RSI is in line with the market. So market can be upside, but the strength or the pace of the market थोड़ा सा slow हो सकता है। वहीं अगर बात करें विक्स की तो विक्स भी कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर द मार्केट एंड एज फार एज द कॉन्फिडेंस इज कंसर्न। एंड विक्स के बाद अगर हम बात करें डेरिवेटिव समरी की, तो डेरिवेटिव समरी में हमने को देखने को मिल रहा है कि लाइक जो डेरिवेटिव समरी से मार्केट रेंज हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो थोड़ा सा ग्रेजुअली हायर साइड पे शिफ्ट हो रहा है, जहां पे यस्टरडे जो है 18,900 कॉल ऑप्शंस पे स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखने को मिला, वहीं 18,400 स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग देखने को मिला। देन हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्डअप है वो 19,000 स्ट्राइक प्राइस पे जो कि 38 लाख है, सेकेंड हाईएस्ट है 18,400 स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शंस में। पुट ऑप्शंस की बात करें तो 18,000 स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप है, दैट्स दी 37,75,000। वहीं 18,300 पर हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, दैट्स दी 37,57,000। तो ओवरऑल समरी सेज दैट द मार्केट हैविंग द रेंज ऑफ 18,300 to 18,900 और से 18,600 का टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है। सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल द रेंज मार्केट कैन बी देयर। एंड जैसे कि मैं मैक्सपेन की बात करता आ रहा हूँ कि लगातार मैक्सपेन हायर लेवल पे शिफ्ट हो सकता है, सो इट हैज शिफ्टेड टू दी 18,300 एंड टुडेज द मैक्सपेन इज 18,300। सो 18,300 और उसके अबव मार्केट के क्लोजिंग होने के चांसेस हैं। वहीं अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड दोनों फॉल हुए कल। जनरली देखा जाता है कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, बट इट वाज अनयूजुअल कि कल मार्केट में डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिला और ट्रेजरी बॉन्ड्स यील्ड भी लगभग 3.7% के नीचे आ चुका है। सो डॉलर इंडेक्स वाज ट्रेडिंग एट 106.10 अगेंस्ट द 106.60 ऑफ द प्रीवियस क्लोजिंग। वेयरएज यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यूएसडी आईएनआर में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, जहां पर ऑल्दो इट वाज ओपनिंग वाज बिट हायर, आई मीन ओपनिंग वाज बिट हायर ऑफ यूएसडी आईएनआर मींस रूपी थोड़ा सा वीक हुआ ओपनिंग पे एंड देन स्लाइटली इट रिकवर, बट एट द एंड जो मार्केट है एट द क्लोजिंग यूएसडी आईएनआर में आईएनआर वीक होता चला गया बाय ऑलमोस्ट लगभग 50 पैसा से वीक हो गया।
सो दिस इज व्हाट फ्रॉम करेंसी मार्केट एंड द ट्रेजरी मार्केट। बात करें क्रूड ऑयल की, सो क्रूड ऑयल लाइक कल जो ड्रुजबा का ऑयल पाइपलाइन में कम प्रेशर की वजह से डिसरप्शन देखा गया था, वो सॉर्ट आउट हो गया है। और सो दैट अगेन वी कैन से दैट it was a slight and small piece of news which hit the market towards the upside on the crude oil, but again market crude oil अपना recovery दिखा दिया है। I mean again crude oil जो है has eased down and now trading at 84.34 with the loss of almost 1.5% अ बैरल। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिकली तो बीकाजी वाज द डेब्यू फॉर द यस्टरडे, और उसी में गोल्डमैन सैक्स ने लगभग 17.45 लाख शेयर्स बाय किए अप्रोक्सीमेटली 324 की प्राइस पर, जो कि एक पॉजिटिव नोट हो सकता है फ्रॉम फॉर दी बीकाजीज कंसर्न। वहीं वन हैश वहीं अगर हम बात करें पेटीएम की, दैट्स दी 197 कम्युनिकेशन, जिसमें कि जापानीज सॉफ्ट बैंक अपना जो पोजीशन है या जो होल्डिंग है उसे ऑफलोड करना चाहता है आफ्टर द प्री आफ्टर दी आईपीओ। जो लॉक इन पीरियड था वो लगभग नेक्स्ट वीक में खत्म होने वाला है, एंड सो दैट सॉफ्ट बैंक इज लाइकली टू ऑफलोड दी शेयर्स इन अपकमिंग वीक। वहीं ट्राइडन जो है, ट्राइडन का मैंने पहले न्यूज डिस्कस किया था 1 मंथ बैक दैट ट्राइडन इज लाइकली टू एस्टैब्लिश अ प्लांट इन मध्य प्रदेश बुधनी फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, दैट्स दिस सोलर प्लांट। सो उन्होंने वो प्लांट कंप्लीट कर लिया है, दैट्स गोइंग टू जनरेट द पावर ऑफ अराउंड 8.87 मेगावाट्स। देन दैट इज अगेन नाउ सेकेंड फेज का वर्क स्टार्ट हो चुका है वहां पर। सो वहां से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर ट्राइडन। whereas IIFL has posted a good numbers which is the last number which I am discussing right now for the last quarter, that's the 36% का उन्होंने प्रॉफिट्स पोस्ट किया है बिकॉज ऑफ दी गुड ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज एंड रेवेन्यू भी अगर बात करें तो 21% से इंक्रीज हुआ है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प हैज साइन एन एग्रीमेंट और से एज अ जॉइंट वेंचर कि उन्होंने टेरा फिर्मा जो कि एक टीएमसी फिलीपींस कंपनी है, जिसके साथ उन्होंने वहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्लान किया है, एंड दैट्स गोइंग टू प्रोड्यूस स्पेशलिटी पर्पस व्हीकल फॉर द फिलीपींस एंड ऑल। सो दैट्स द न्यूज फ्रॉम द स्टॉक स्पेसिफिकली। तो इन स्टॉक्स में थोड़ा सा हलचल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में जो डील था, गवर्नमेंट जो अपने 1.4% का स्टेक सेल करना चाहता था वो कंप्लीट कर चुका है। और आने वाले टाइम में जो हम अगर बात करें इकोनॉमिक इवेंट्स की या डेटा की, तो आज अगर बात करें तो 6:30 PM पे इंडियन टाइम पर FOMC मेंबर्स का स्पीच है। दैट वहीं अगर बात करें FOMC मेंबर मास्टर्स का स्पीच 8 PM पर भी आएगा। एंड US फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा है और US का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। सो दीज आर द data which can drive the markets for the today and upcoming days. So that's it for the day. Overall summary says that markets are likely to be sideways. आज थोड़ा एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, बट स्टिल मार्केट का जो ब्रेड्थ है या इंडियन मार्केट का जो ब्रेड्थ है वो थोड़ा पॉजिटिव बना हुआ है, इवन दो देयर वुड बी गैप डाउन ओपनिंग, बट हो सकता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले सेकेंड हाफ में। थैंक यू वेरी मच।